भारत जय संविधान में गौतम रत्ना बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से डॉक्टर जेके गौतम साहब हमारे स्टूडियो में हैं, हमारे आज के गेस्ट। और बहुजनों की आवाज़ हैं, महिलाओं की आवाज़ हैं, वंचितों की आवाज़ हैं। देखिए, पूरे भारत में आपने देखा हो जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी अदालतें हैं, कहीं पे भी मनु की स्टेचू नहीं लगी है। हाँ, जयपुर वाले हाई कोर्ट में, केवल जयपुर के हाई कोर्ट में मैंने देखा है। मैं गया था जयपुर, मैंने उस मूर्ति को देखा है। यानी वहाँ पे एक क्या आइडियोलॉजी है कि किसी भी सरकार, चाहे कांग्रेस की आई, जमाने से चल रही थी कांग्रेस की सरकार, नहीं उसको हटाया जाना चाहिए था। हटाया जाना चाहिए था। किसने रोका कांग्रेस को? मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस को किसने रोका? एक तो हमारे महाराष्ट्र से आकर के एक अपने बहुजन समाज की महिला ने उस पर मूर्ति पर अटैक किया। बिल्कुल किया। और बीजेपी की सरकार, और उसको जेल भेजा गया। जब 40-50 साल वहां कांग्रेस की सरकार थी तो क्या कांग्रेस की मजबूरी थी? क्या कांग्रेस संविधान को कभी नहीं माना? जो आज राहुल गांधी संविधान को सर पे लेके चलता है, ये उससे सवाल नहीं करना चाहिए? या जो हमारे जो सो कॉल आजकल इंटेलेक्चुअल है, जो डीयू में बैठे हुए हैं, नहीं, और जो चाटुकारिता कर रहे हैं, उसकी लैट्रिन भी चाटने को तैयार है। अगर वो थूक भी देना राहुल गांधी, तो कुछ चमचे ऐसे हो गए हैं, उसको चाट लेंगे फौरन ही, और चाट के बड़ा मजा आएगा उनको। मेरे कठोर शब्द हैं, क्योंकि वो गुलामीगिरी कर रहे हैं। अगर वो मुंह नहीं खोलेंगे, अगर राहुल गांधी, अगर वहाँ 40 साल सरकार रहती है, 40 साल 50 साल वहाँ बीजेपी कांग्रेस की सरकार रहती है देश में, और उसके बावजूद भी मनु की मूर्ति जयपुर के हाई कोर्ट में लगी हुई है, तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, और वो लोग हैं जो उसकी गुलामी कर रहे हैं आज, जो डिफेंस कर रहे हैं उसे, कांग्रेस को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि गाय बजाए इस तरह की घटनाएं जब से भाजपा और आरएसएस कथित सरकार आई है, बात आप बिल्कुल ठीक करें कि कांग्रेस चाहती तो इसको खत्म कर सकती थी, लेकिन अगर हम घटनाओं में बढ़ोतरी देखें और मानसिकता देखें ग्रामीण लेवल पे, तो ये संघीय सरकार के बाद बहुत ज़्यादा रेशियो इसका बढ़ा है। और गाय बजाए हर तीसरे दिन आप देख लो। तो आखिर जो हमारे समाज के जो एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सोशल मीडिया पर भी आप इंटरव्यू लेंगे किसी एडवोकेट का, अपने बहुजन समाज के का एडवोकेट तो बहुत अच्छे से बोले, लेकिन फिजिकली जो हम काम करने की कोशिश करते हैं हमारा आप जैसे लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं, भाषण देते हैं, नेता बनना चाहते हैं, वो हार्डकोर काम क्यों नहीं करते? इस पे सवाल उन पे भी तो है ना। मेरी नजर में 4 दोस्त हैं जी, और मुझे नाम लेने में फक्र महसूस होता है कि वो काम कर रहे हैं, ठीक है, मजबूती से काम कर रहे हैं। एक रविकांत है मेरठ में जी, उनसे बेहतर काम कोई नहीं कर रहा इंडिया में SC/ST एट्रोसिटी पे। दूसरे भूपेंद्र पाल जाटव में नगीना से बिजनौर से आते हैं जी। जितने भी फर्जी सर्टिफिकेट बनते हैं भारत में, कम से कम 10 लाख SC/ST फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के OBC और माइनॉरिटी और जनरल वाले लोग नौकरी कर रहे हैं, और उनकी कम से कम 3000 लोगों को वो सस्पेंड करा चुके हैं, टर्मिनेट सजा करा चुके हैं, अपना संगठन चलाते हैं विश्व दलित काउंसिल परिषद, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और एक हमारे दोस्त हैं रजत कंसल, अपना हरियाणा से पूरी दाव पे लगा के लॉयर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप भी काम कर रहे हो, और बहुत सारी तकलीफें उनको झेलनी भी पड़ती है। नहीं, देखिए क्या है, जो सच्चे ईमानदार लोग हैं, जो समाज में रूट लेवल पे काम करते हैं, उनको तो तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तो ये जो लोग हैं जो मैं बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, पूरे कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जीत भी रहे हैं। कितने सारे केस है जो उन्होंने जीते हैं। तो हम अब अपील करते हैं ये कि जितने भी है ना, ये इंटेलेक्चुअल है, नहीं है, बड़े लोग, लेकिन वो सब वही सोशल मीडिया तक रह बस उनका सोशल मीडिया। मैं कह रहा हूं कि जितने और इंटरव्यू देने के लिए आप टाइम मांगोगे ना इन लोगों से, मैं तो आप नाम के साथ बोल रहा हूँ, आज का मेरा देख लो, आप नाम के साथ बताया मैंने, नहीं तो 4 मिनट भी ऐसे देगा जैसे कि उसने पता नहीं हमारे ऊपर एहसान कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ लिया है, उसको पढ़ के बोलना ही उतना ही काम। एक डीओ में तो इतने बड़े वो ज्ञानी हैं कि मुझे लग रहा है अगर वो कभी खत्म हो गए ना रहे, तो लग रहा है कि वो दुनिया के मतलब आखिरी एक्टिविस्ट होंगे, मतलब उनके बाद में कोई प्रोफेसर ही नहीं बनेगा। जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज है ना, मैं देख रहा हूँ
जिस तरीके से दलितों के प्रति मेनली जाटव से जितनी नफरत कर रहे हैं और बहुजनों से नफरत कर रहे हैं और जो बहन जी के फॉलोवर है उनसे बड़ी नफरत कर रहे हैं वो, तो मतलब उस तरीके से लग रहा है कि वो आखिरी वो हैं, आखिरी चिराग है वो अल्लादीन के, उसके बाद में अल्लादीन का बंद ही हो जाएगा। मतलब उनको 12 बच्चे शहीद दिखाई नहीं देते, हमारे जो SC ST एक्ट में जो बच्चे शहीद हुए उनको नहीं दिखाई दे रहे, उनको केवल राहुल गांधी दिखाई दे रहा है, केवल राहुल गांधी दिखाई दे रहा है। उनको हमारा रविदास मंदिर का आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा, उनको केवल वही दिखाई दे रहा। और उनको ठीक है, उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर पर काम किया, उसमें हम भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे, अकेले का किसी का योगदान नहीं था, बहुत झुंड थी तब सरकार डाउन हुई। डॉक्टर साहब देखिए, उसका एक कुछ कारण और भी हो सकते हैं कि उनको लग रहा है कि हमारा बहुजन समाज की इतनी पार्टियां हो गई हैं तो हम करें तो करें क्या, मतलब ये भी हो सकता है। देखिए, दूसरा एंगल समाज को मजबूत करना और कमजोर करने का अगर उस तरीके से है कि आप समाज को गाली देके, नहीं, समाज को गाली देके तो मजबूत आप बन नहीं सकते। आप काम कीजिए ना समाज में, काम क्यों नहीं करते? इंटेलेक्चुअल की कमी थोड़ी ना इंडिया में, एक से एक अम्बेडकर ही भरा पड़ा है, नहीं अरे आप जिनकी बात कर रहे हैं वो जब वो उनको अरेस्ट किया गया, पीछे केस हुआ था, वो कौन लोग थे, मुस्लिम वाले उस पे मामला था, मतलब तो तब उन्होंने खुद कहा कि मैं तो कल तक दिवाली मना रहा था। अब एक प्रोफेसर बाबा साहब को पढ़ने के बाद होली दिवाली मना रहा था, सीधी एक बात, कितने बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे आप समझ सकते हैं ना। एक बात जानना चाहता हूं जी कि उन्होंने आज तक समाज के लिए किया क्या है? नंबर मेरा सवाल है, मुझे बताएं, बिठा ले, मुझे ये बताओ कि उन्होंने समाज के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी है? एक 13 पॉइंट रोस्टर को छोड़ के एक लड़ाई मुझे बता दें कि उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी है, कौन सी लड़ाई, और किस एक्टिव जितनी भी इंडिया में बलात्कार हुए हैं, मर्डर हुए हैं हमारे बच्चों के, या 13 पॉइंट रोस्ट उसमें SC ST एक्ट में जो बच्चे शहीद हुए, उनकी किसी फैमिली का नाम जानते हैं? वो किसी बच्चे का नाम जानते हैं वो? हाँ, जब वो वहां पे वो बन जाता है स्थल, जब सराय में जब वो बन के खड़ा हो जाता है और मेरे जैसे लोग वहाँ डोनेशन दे के उसको स्तंभ को खड़ा करते हैं वहाँ पे, उनकी याद में, उन 13 बच्चों की याद में जो स्तंभ बनता है वहाँ पे, ठीक है, तो जब वहाँ जाके वहाँ पे अवार्ड लेने जाते हैं वो लोग, माला फोटो खिंचवाने जाते हैं। गौतम साहब, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हम लाइव भी हैं, अभी फेसबुक पर भी हैं और इंस्टाग्राम पर भी हैं, और रात के 10:30 बज रहे हैं और उसके बाद एडिट भी करना होता है। तो साथियों, अगर जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो हमारे इस पूरे एपिसोड को बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चैनल पर भी देख सकते हैं। और हम एक अपील और करना चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का फैसला है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी लॉयर नहीं है, मैं भी लॉयर नहीं हूँ, अगर हमारे कोई अच्छे लॉयर अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इस केस को हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए उसकी लड़ाई, क्योंकि वो तो लॉयर ही लड़ सकते हैं, वो उनको जरूर कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ और आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें और इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचा सकें, इसको सोए हुए कुंभकर्ण, जो कुंभकर्ण कहा जाता है, वे इसको जगा सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।